ओके सो मैं बनाने जा रहा हूँ अपनी खुद की एक मांगा। यप, यू हर्ड इट राइट। सो यूट्यूब पे काफी सारी वीडियोस बनाने के बाद फाइनली मैं बनाने जा रहा हूँ अपनी खुद की एक मांगा। टू बी स्पेसिफिक 264 वीडियोस बनाई है मैंने और मैं तुम्हें सब कुछ दिखाने वाला हूँ फ्रॉम जीरो टू मेक माई ओन मांगा। ऑलराइट, सो मांगा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक जबरदस्त स्टोरी, जो कि मेरे पास नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं क्योंकि हम इसे खुद बनाने वाले हैं। तो स्टोरी बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपना जॉनरा सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं जाने वाला हूँ स्लाइस ऑफ लाइफ की तरफ। ओके सो स्टोरी का नाम होने वाला है व्हाट इज लव और टाइम आ चुका है थोड़ी कॉपी नीली करने का। ओके सो लगभग आधे घंटे तक सोचने के बाद भी कुछ दिमाग में नहीं आ रहा भाई। ओके सो काफी टाइम लगाने के बाद फाइनली हमारे पास स्टोरी रेडी है। हाँ, ये कंप्लीट नहीं है ऑफ कोर्स क्योंकि लंबी स्टोरी होने वाली है, पर जितनी हो चुकी है मैं तुम्हें उतनी जरा सुना देता हूँ। ओके डॉगीज, तो कहानी का नाम है व्हाट इज लव। तो कहानी शुरू होती है, एक आदमी एक बच्चे को घर से बाहर निकाल रहा होता है और बच्चा वो घर से बाहर आने के बाद उसके थोड़ी चोट सी लग जाती है। जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है तो वो रोडों पे घूमना शुरू कर देता है। तभी उसको रियलाइज होता है कि वो बहुत ज्यादा भूखा है, काफी दिनों से कुछ नहीं खाया और उसके पास उसके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। वो रेस्टोरेंट में भी जाता है और फूड कोर्ट में भी जाता है मदद मांगने के लिए, पर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। थोड़ी देर बाद ही उसके पैरों में भी दर्द होना शुरू हो जाता है और उसकी आंखें ब्लरी होने शुरू हो जाती हैं, उसको कुछ सही से दिख नहीं रहा होता है। तो सडनली उसकी बॉडी एकदम फ्रीज हो जाती है और वो कोलैप्स कर जाता है। कोलैप्स होने के बाद वो एकदम मिडल ऑफ द फुटपाथ पे ऐसे ही कोलैप्स हो जाता है। गिरने के बाद तकरीबन आधे घंटे तक कोई भी नहीं आता उसकी मदद करने के लिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। नो वन गिव्स अ शिट टू आवर एमसी। पर कुछ टाइम बाद एमसी के पास एक ग्रुप आता है, ग्रुप ऑफ थग्स, जो उसको बुरे बुरे शब्द बोलते हैं। पर हमारा एमसी वो कोलैप्स है, उसको नहीं पता क्या चल रहा है भाई, वो बेहोश है अभी तक। पर उनको लगता है कि ये हमें अवॉइड कर रहा है, सोने की एक्टिंग कर। तभी उनके ग्रुप की एक लड़की उन पे हंस जाती है, उन लड़कों पे। तो वो लड़के थोड़ा दिल पे ले लेते हैं कि हमारी इंसल्ट कर रही है लड़की। वो सीधा किक ही मारना शुरू कर देते हैं भाई के ऊपर। वो उसको मारते हैं भाई, बहुत तेज मारते हैं, उसके स्टमक में मारते हैं वो बहुत तेज। तभी हमारे एमसी के मुंह से खून आना शुरू हो जाता है। एक गहरी सांस लेके एकदम झटके से उठता है और वो देखता है कि हो उसके साथ क्या हो रहा है। एमसी को कुछ नहीं पता चलता कि हो क्या रहा है उसके साथ। जैसे वो अपना मुंह पोंछता है तो उसको पता चलता है कि उसके मुंह से खून आ रहा है और उसका पेट भी दर्द कर रहा है। तो हमारा एमसी बोलने की भी कोशिश करता है, पर वो बेचारा बोल नहीं पाता क्योंकि उसके स्टमक में बहुत तेज चोट लग चुकी है। तो इसलिए वो उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे हैं, वो बोल ही नहीं पा रहा है। तभी इतनी देर में एक लड़की उन सब लड़कों को रोकती है जो कि उन्हीं के ग्रुप की है बाय द वे। तो हमारे एमसी को लगता है कि वो लड़की हमें बचाएगी, बट इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग आवर एमसी वो लड़की अपनी सिगरेट बुझाती है। और तुम सोच रहे हो कहाँ पे? वो भाई की वोकल कॉर्ड पे उसको क्रश कर देती है सिगरेट को। यप, तुमने सही सुना। और अगर किसी को भी डाउट है कि वोकल कॉर्ड में कितना ही दर्द हो जाएगा, तो अगर हम अपनी उंगली से भी अगर अपने वोकल कॉर्ड को जरा सा भी अंदर करते हैं तो हमारी आवाज चेंज हो जाती है, हमें दर्द होना शुरू हो जाता है। लेकिन लड़की ने तो पूरा क्रश ही कर दिया भाई, एकदम सिगरेट को कुचल दिया उसकी वोकल कॉर्ड पे रख। तो हमारे एमसी को काफी ज्यादा दर्द होता है, उसको इतना दर्द होता है कि वो एकदम ब्लैकआउट कर जाता है, एकदम फिर से वो वापस बेहोश हो जाता है हमारा एमसी। जैसे ही ये होता है वो सब एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ है। वो सब कहते हैं लड़की को कि लड़की तेरी वजह से हुआ, तूने ये सब किया। पर उनकी थोड़ी देर में ये आपसी लड़ाई खत्म हो जाती है और वो सीधा चल देते हैं भाई। वो हमारे एमसी पे कोई ध्यान नहीं देते, वो सीधा चलते बनते हैं। और हमारा एमसी जो कि अभी बेहोश है, वो कुछ नहीं कर पाता भाई। काफी टाइम बाद कोई आता है जो कि उसको उठाने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा एमसी फंस चुका है अपने सपने में, क्योंकि वो बेहोश है और वो एक सपने में फंस चुका है जहाँ पे एक लड़की उसको स्टैब करना चाहती है, वो भी एक ईवल स्माइल के साथ। और हमारा एमसी उसी मूवमेंट पे उठता है, वो होश आ जाता है एकदम। और वो देखता है उसकी पूरी बॉडी पसीने से तरबतर हो चुकी है, एकदम वो बहुत तेज हाफ रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और यहीं तक थी अब हमारा पहला पार्ट भाई। सो अब देखना ही है कि हमारे एमसी को कोई सच में बचाने आया है या फिर उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, या कोई और लोग आ चुके हैं जो उसको परेशान करेंगे दोबारा से। यही सब देखना है कि अब होने क्या वाला है और आगे क्या होने वाला है। उसके लिए अगली वीडियो का इंतजार करना। और हाँ, बताना एमसी का नाम क्या रख सकते हैं, मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। बाकी मिलते हैं डॉगीज इन द नेक्स्ट वीडियो।